रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, जीवन में त्रपुंड और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, त्रपुंड में कितनी लकीरें हैं? इशारा कर दिया करो ऐसे, हैं कितनी लकीरें हैं? 3। कभी आपने पूछा कि ये 3 ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है? जाना कभी आपने? तो देखिए, श्लोक कह रहा है इस बात को। विभूतिर यमुना मतः, दूसरी परिधि यमुना है और तीसरी परिधि सरस्वती है। जिसके मस्तक पर गंगा यमुना सरस्वती विराजित हो जाएं, सत्य बताना उसका मन विचलित होगा कि शांत होगा। त्रपुंड धारण करना चाहिए, भस्मी धारण करना चाहिए। भस्मी धारण क्यों करना चाहिए, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। वर्णन है, स्त्री भेस्त्रपुंडम स्त्री भेत्रपुंडमलकावदे धारणीयं भस्म ध्वजादि विरथो विधवा विरेवम। ब्राह्मणी स्त्री भस्मी का त्रपुंड लगा सकती है। सौभाग्यवती स्त्री त्रपुंड लगा सकती है और विधवा स्त्री भी त्रपुंड भस्मी का लगा सकती है। शिव पुराण में लिखा है। आप सुन लीजिए, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि भस्मी का तिलक स्त्रियों को नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए, भस्मी बनती किससे है और भस्मी के तिलक से फल क्या मिलता है। तो भस्मी के तिलक को किन किन लोगों को फायदा मिला है, सुन लीजिए। पराये धन को चुराने वाले, पराई स्त्री से संबंध रखने वाले, दूसरे की बुराई करने वाले, दूसरे की फसल को काट कर छीन लेने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, फसल के रूप में पेड़ों को काटने वाले, मछुआरे की स्त्री, वैश्या, चांडाल की स्त्री, शूद्र की स्त्री, नृत्य करने वाली, रजस्वला स्त्री, कन्या और विधवा स्त्री, इन स्त्रियों के साथ में भोग करने से जो पाप लगता है, उस पाप से मुक्ति भी इस भस्मी के त्रपुंड से प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो हर हर। ऐसा वर्णन है शिव पुराण में। शिव जी की जो निंदा करता है, शिव जी के धन को चुराता है, गुरु की निंदा करता है, माता पिता की निंदा करता है, ऐसा दुष्ट पापी व्यक्ति भी भस्मी का तिलक धारण करे तो सुंदर उसे पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। पर भस्मी बनती किस चीज से है? शमशान घाट की भस्मी की बात नहीं हो रही। बरगद के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भी भस्मी तैयार की जाती है। पीपल के पेड़ की लकड़ियों को भी जलाकर शुद्ध उन्हें जल से धोकर सुखाकर उनसे भी भस्मी तैयार की जा सकती है। गाय के गोबर के कंडों से भी भस्मी तैयार की जा सकती है। और ऐसी भस्मी को जितने भी हमारे पूज्य हैं, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, गूलर की लकड़ी,
छेकुर की लकड़ी जो 9 संविधाओं के रूप में अपन हवन में प्रयोग करते हैं ना, उनमें से कुसा और दुर्वा को छोड़कर 7 लकड़ियों को धोकर सुखाकर सुंदर उनको जलाकर और उसकी भस्मी को 7 बार छानकर शिव को समर्पण करने के बाद बचे हुए को प्रसाद स्वरूप में मस्तक पर त्रपंड के रूप में धारण करने से पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति को लगाना चाहिए। अगर आपको शर्म लगती है और आपके पास एक भस्मी और बताएं, हवन चल रहा है ना, अभी यज्ञशाला में जाना निषेध है। जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तो यज्ञ कुंड सी जो भस्मी होती है उसके त्रपुंड से भी पाप की मुक्ति होती है। अगर आपको वक्त मिले तो ऐसे 3 उंगलियों को लगाकर मस्तक पर जरूर लगाना, आपके जीवन में बहुत बड़ा मंगल होगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये शिव की भस्मी है। एक दिन मैया पार्वती जी बैठी थी, भोले बाबा बैठे थे और मैया पार्वती जी को कुछ मजाक सूझा, हास्य विलास, और मैया पार्वती जी अंदर चली गई। थोड़ी देर में बाहर निकल कर आई, भोले बाबा सामने की तरफ मुंह करके बैठे थे, मैया पीछे से आई और पीछे से आने के बाद में ऐसे मैया ने दोनों आंखें बंद कर ली और जो दोनों आंखें बंद की, भोले बाबा ने कहा देवी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैया ने छोड़ा नहीं और कसकर पकड़ लिया। भोले बाबा कहते रहे देवी छोड़ो, देवी छोड़ो, देवी छोड़ो, पर छोड़ा नहीं। और बाद में भोले बाबा ने झटका देकर हाथ छुड़ाए तो अंधेरा सा छा गया, आंखों में दर्द हुआ और आंखों से आंसुओं की बूंदें कुछ पृथ्वी पर टपक गईं। मालूम है उन बूंदों से वृक्ष पैदा हो गए और वो वृक्ष बन गए रुद्राक्ष के वृक्ष। प्रेम से बोलो। अच्छा, आप लोगों से पूछ रहा हूं, आरती की तरफ चलेंगे। रुद्राक्ष के फल किसने देखे हैं? रुद्राक्ष किसने किसने देखा? ऐसे हाथ करना। सफेद वाला रुद्राक्ष देखा? आप कह रहे होंगे वाह महाराज, पहले रुद्राक्ष पूछ रहे थे, पीछे से सफेद वाला। ये सफेद वाला कहां से आ गया? भोले बाबा के आंखों से आंसू गिरे, उनसे वृक्ष बने और उन वृक्षों को स्थान मिला है कहां मालूम है? मथुरा में। पहले मथुरा में रुद्राक्ष के पेड़ थे, लंका में रुद्राक्ष के पेड़ थे, शिव पुराण में लिखा है। अयोध्या में रुद्राक्ष के पेड़ थे, मलयाचल में रुद्राक्ष के पेड़, नेपाल में रुद्राक्ष के पेड़ थे। ये मलयाचल उधर ही पड़ता, ये उधर ही क्षेत्र है। ये रुद्राक्ष कितने प्रकार के जी के नेत्रों से प्रकट हुए मालूम है? रुद्राक्ष 4 प्रकार के प्रकट हुए हैं। सबसे पहले सफेद, दूसरा पीला, तीसरा लाल और चौथा काला। ये 4 रुद्राक्ष चारों वर्णों के लिए थे। पर आज देखिए शिव जी की कैसी कृपा है कि हमारे पास केवल ये लाल वाला रुद्राक्ष ही बचा है, बाकी और 3 रुद्राक्षों का तो पता ही नहीं चला। ये साक्षात शिव के अंश स्वरूप है। जीवन में सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसको कितना रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसा सुंदर विवेचन आता है। प्रेम से बोलो।